नमस्कार, मैं हूं प्रशांत चुरहे। खतरनाक कोरोना से जंग जारी है, लेकिन इसके बीच आपकी हमारी भी जिम्मेदारी है और जिम्मेदारी ये कि हम कोरोना नियमों का पालन करें, फिजिकल डिस्टेंसिंग बनाकर रखें, बार बार हाथ साफ करें और सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये मास्क लगाकर ज़रूर रखें। न्यूज़ 18 इंडिया ने तो इसके लिए एक मुहिम भी शुरू की है, हैशटैग मास्क पहनो इंडिया। ये मास्क आप तब तक ना उतारें जब तक आप ये तय ना कर लें कि लोगों से बिल्कुल अलग हैं, सुरक्षित हैं। जैसे इस वक्त हम स्टूडियो में मौजूद हैं, क्योंकि ये मास्क ही इस वक्त हम सबका सबसे बड़ा हथियार है कोरोना के खिलाफ इस लड़ाई में। लेकिन एक और बेहद अहम खबर इस वक्त आ रही है। बंगाल की खाड़ी में कम दबाव का क्षेत्र तैयार होने की वजह से अगले 24 घंटों में समुद्र के किनारे से तूफान यास टकरा सकता है। मौसम विभाग के मुताबिक आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, ओडिशा और अंडमान निकोबार के तट से यास के टकराने की संभावना है। तूफान के आने से पहले ही उसका असर भी अब दिखने लगा है। 6 तस्वीरें उसी असर की हम आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर तो पश्चिम बंगाल के पूर्व मेदिनीपुर की है, जहां तेज हवाओं के साथ साथ बारिश भी लगातार हो रही है। समंदर में ऊंची ऊंची लहरें उठने लगी है। तूफान आने से पहले ही उसका असर भी इन तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है। दूसरी तस्वीर ओडिशा के बालासोर की है, जहां हवाएं काफी तेज हो गई है और इसकी वजह से समंदर में तेज लहरें भी उठने लगी है। भारी बारिश की आशंका भी जताई गई है। तीसरी तस्वीर भी ओडिशा की ही है, जगत सिंहपुर की, जहां तूफान आने से पहले ही मछुआरों ने समंदर से नावों को बाहर निकाल लिया है। और चौथी तस्वीर ओडिशा के भुवनेश्वर की, जहां बाढ़ पीड़ितों के लिए बड़े पैमाने पर खाने के पैकेट्स तैयार किए जा रहे हैं। पांचवी तस्वीर आप देख रहे हैं पश्चिम बंगाल के पूर्व मेदिनीपुर की। यहां प्रशासन ने पहले ही तूफान के खतरे को देखते हुए निचले इलाकों को खाली करा लिया है, लोगों को सुरक्षित जगहों पर भेज दिया गया है। और छठी तस्वीर है बिहार के भागलपुर इलाके की। बंगाल से आने वाले तूफान का असर दिखा और मौसम यहां पूरी तरह से बदल गया है। तेज हवाओं के साथ साथ बिहार के इस भागलपुर इलाके में भी बारिश हो रही है। चक्रवाती तूफान यास कल सुबह तक ओडिशा के तट से टकरा सकता है और इससे निपटने के लिए पुख्ता तैयारी की गई है। यास से निपटने के लिए एनडीआरएफ की 109 टीमें प्रभावित राज्यों में तैनात है। पश्चिम बंगाल में एनडीआरएफ की 42 और ओडिशा में 44 टीमें तैनात कर दी गई हैं। इसके अलावा लोगों से समंदर से दूर रहने की भी नसीहत दी गई है और ओडिशा और बंगाल में कुछ जगहों पर तो बारिश भी अब लगातार हो रही है। पश्चिम बंगाल के पूर्व मेदिनीपुर के दीघा में यास तूफान के टकराने से पहले ही एनडीआरएफ की कई टीमें आसपास के 10 गांव के लोगों को सुरक्षित जगह पहुंचाने में जुटी हुई है। कई गांव में तो लोग घर छोड़ने के लिए ही तैयार नजर आए, जबकि जबरन पुलिस वालों की मदद से आखिरकार वहां उन्हें ले जाया गया। किस तरह से चल रहा है ये काम, हमारी सहयोगी आशिका सिंह बता रही है। चक्रवाती तूफान यास की दस्तक के साथ ही उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के तटीय इलाकों को खाली कराना शुरू कर दिया गया है और यहाँ तटीय इलाकों पर गांव है, घर है, लेकिन पूरी तरह से निर्जन। लोगों को यहाँ से निकाल करके जो शेल्टर है वहाँ ले जाया गया है। तस्वीरें देखिए, अभी तूफान की दस्तक मात्र है और यहाँ पर अंडर कंस्ट्रक्शन ये दुकानें कई एक कतार से यहाँ पर गिर चुकी हैं। ये पूर्व मिदनापुर का दीघा है और बालासोर जहाँ पर लैंडफॉल होने की संभावना है, वहाँ से करीब 100 किलोमीटर दूर यही वो ज़िला है जो सबसे ज़्यादा प्रभावित होगा। रुक रुक कर बारिश हो रही है, हवाओं की गति तेज़ हो रही है और समुद्र पूरी तरह से उफान पर है। वीडियो जर्नलिस्ट आशीष धर के साथ आशिका सिंह, न्यूज़ 18 इंडिया, दीघा। और दीघा बीच पर ही हमारी सहयोगी आशिका सिंह इस वक्त हमसे सीधे जुड़ रही हैं। आशिका, क्या तैयारी मुकम्मल है और ये आश्वस्त किया जा रहा है लोगों को कि कम से कम नुकसान होगा, और क्या इस वक्त की ताज़ा तस्वीरें? फिलहाल की तस्वीरें मैं यहाँ पर दिखाऊंगी प्रशांत आपको। समुद्र लगातार उफान पर है, बादल आपको नज़र आ रहे होंगे गिरते हुए। हालांकि बारिश इस समय तो नहीं हो रही है, रुक रुक कर बारिश भी हो रही है और शाम से जो तेज़ बारिश का सिलसिला शुरू हो सकता है। कल सुबह से ये बताया जा रहा है कि हवाओं की गति काफ़ी तेज़ हो जाएगी और तेज़ बारिश के साथ ये यास तूफ़ान जो है इसका जब लैंडफॉल होगा, ठीक मैं ये
ये उड़ीसा बंगाल बॉर्डर पे हूँ। यहाँ से थोड़ी दूर करीब 100 किलोमीटर बालासोर है, जहाँ के नज़दीक ये लैंडफॉल तूफान का होने की संभावना है और ये आशंका जताई जा रही है कि यहाँ भी हवाओं की गति 145 से लेके 165 किलोमीटर पर आवर और 185 तक गस्टिंग स्पीड जा सकती है। तो ये हालांकि राज्य सरकार पूरी तरह से तैयार है, कमर कस चुकी है, लेकिन फिर भी चिंता मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की तरफ से बार बार जताई जा रही है और ये कहा जा रहा है कि अम्फन के जितना ही विनाशकारी ये तूफान भी हो सकता है। एनडीआरएफ की टीमें तैनात है, गांव-गांव में जाकर के लोगों से हालांकि घर खाली करने को कह रहे हैं। हालांकि उनकी ये भी कहना था कि लोग घरों को छोड़कर जाना नहीं चाहते हैं। प्रशांत, कई जगहों पर पुलिस की मदद से लोगों को घरों से निकालकर शेल्टर अब जो राहत और बचाव में लगे हुए हैं उन्हें ये दोहरी मुश्किल है, एक तो इस प्राकृतिक आपदा से भी और जो लोग मानने को